साथियों प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब साथियों? उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे होंगे। परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सदैव यूं ही प्रभु भजन का आनंद लेते रहें। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि हम ऐसा कुछ कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए, तो आज बात करते हैं थोड़ी सी कि भगवान की परिभाषा क्या है। वास्तव में भगवान है क्या, चीज क्या है? देखो दोस्तों, भगवान साकार है, निराकार है, हम उसे नहीं जानते, है ना? यही कहेंगे, क्योंकि हमारी तरह वो इंसानों की तरह लाइव नहीं मिला, कभी बातचीत नहीं हुई ना। और हमारी तो आदत है कि हम उसी चीज को मानते हैं जो प्रत्यक्ष हो। यदि कोई चीज प्रत्यक्ष नहीं है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते। आंखों देखी हमें चाहिए, कानों सुनी नहीं। तो आज मैं आपको आंखों से देखने की कला बताता हूं। परमात्मा है या नहीं, परमात्मा की परिभाषा क्या है, बात करते हैं। परमात्मा की परिभाषा क्या है? परमात्मा का नाम है भगवान। बहुत लोगों ने पहले भी आपको ये सब बताया होगा, लेकिन ध्यान से सुनिए। भगवान संधि विच्छेद एक हिंदी में होता है। 5 शब्द हो गए, भ, ग, व, आ और न। भगवान। वास्तविकता देखना ये सब क्या है। भय से तत्व कौन सा है? भूमि, पृथ्वी। गैस से गगन, आकाश। वा से वायु। फिर आ की मात्रा आई आ। आ से अग्नि और ना से नीर, यानी कि जल, पानी। 5 तीर, 5 तत्व, 5 ही तत्व। हम सुनते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है ना? बहुत लोगों ने सुना होगा, खूब सुना होगा। 5 तत्वों से ये शरीर बना है। 5 ही तत्व, 5 ही इन बीजाक्षरों से भगवान की परिभाषा। और इन 5 चीजों से मिलके क्या बना? प्रकृति, जिसमें हम सब रहते हैं, सरवाइव करते हैं, जीते हैं। इन्हीं 5 तत्वों से बना ये शरीर। 5 तत्व। जब हम कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो क्या कहते हैं? वो 5 तत्वों में विलीन हो गए। 5 तत्वों में, 5 तत्व से वो आए थे, 5 तत्वों में वो विलीन हो गए। 5 ही तत्वों का तो सारा खेल था ना। 5 तत्वों से ये शरीर बना, 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। 5 तत्वों के भगवान है, 5 तत्वों की ये प्रकृति है जिसने हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। तो मुख्य जो निकल के आया वो क्या? 5 तत्व, पंच तत्व, पंचभूत। ये है परिभाषा। यानी हम किस नतीजे पे पहुंचे कि भगवान कौन है? ये प्रकृति। भगवान कौन है? मैं, आप और जितने भी 5 तत्वों से बने हुए अनेकानेक पुतले जो भगवान ने बनाए हैं, वो चल रहे हैं, घूम रहे हैं, आपके आसपास क्रीड़ा कर रहे हैं, आपके साथ लीला चल रही है। वो सब 5 तत्व है, पंचभूत है। 5 तत्वों से बना शरीर, 5 तत्वों से बना भगवान, 5 तत्वों से ये प्रकृति। मुख्य कारण। और साथियों, न जाने हम किस भगवान को ढूंढ रहे हैं, कहां ढूंढ रहे हैं। वास्तव में वो कहां बैठा है, कहां वो किंवदंतियां हैं, बहुत सारी कथाएं आती।
बहुत सारी बातें, बहुत सारे ज्ञानी लोग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले लोग जो हैं वो अपने अपने तरीके से व्याख्यान करते हैं। गलत हम उनको भी नहीं ठहराते, लेकिन जो हमने सीखा, जो हमने अनुभव किया, जो हमने पाया, यानी हे प्रभु जहाँ भी व्याप्त हो, चाहे मुझ में या किसी और में, इस प्रकृति में, इस धरा पे, इस आकाश में, इस जल में, इस अग्नि में, इस वायु में, सब जगह तुम ही तो हो, तुम ही हो, अन्य के लिए जगह ही कहाँ है। ये सब लीला तुम्हारी है ना। चलिए कुछ और बात करते हैं। भगवान सबके अंदर व्याप्त है। इस प्रकृति में हम आए, इस प्रकृति में ही हमें मिल जाना है। क्लियर? हमारा जन्म हुआ, एक भौतिक शरीर हमें मिला, है ना। ये भौतिक शरीर हमें कहां से मिला? इसी प्रकृति से मिला, इन्हीं 5 तत्वों से मिला। कितने किलो के हम पैदा हुए? लगभग 2-2.5 किलो, कुछ 3 किलो तक हो जाते हैं, 4 किलो भी हो जाते हैं। मतलब एक एवरेज 2 से 4 किलो के बीच हम पैदा होते हैं। ठीक है। उसके बाद यहां क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं, खूब इस सृष्टि को देखते हैं, खूब प्रभु का भजन भी करते हैं। कुछ लोग नहीं भी करते हैं, जिसका जैसा मन किया। ये शरीर बढ़ता जाता है एक निश्चित समय तक, निश्चित आयु तक शरीर बढ़ता है। उसके बाद इसका विकास रुक जाता है और आप एक परिपक्व इंसान बन जाते हैं। फिर आपके कर्तव्य पालना शुरू होती है, वो सब आप करते हैं, निभाते हैं, वैवाहिक जीवन जीते हैं, पारिवारिक जीवन जीते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, सब कुछ करते हुए फिर एक समय आता है कि आप जर्जर हो जाते हैं, बूढ़े होने लगते हैं। और उसके बाद एक स्थिति आती है कि आप क्या कहते हो, भगवान को प्यारे हो गए अथवा 5 तत्वों में विलीन हो गए, यही ना। अब आप 5 तत्वों में विलीन हो गए, क्या होगा? सनातन में जैसे जलाने की प्रथा है, इस्लाम में गाड़ देने की प्रथा है, ईसाई गाड़ते हैं, तो ऐसे मतलब अलग अलग तरीके से आपको प्रकृति में ही इस शरीर को छोड़ना है, इसको साथ लेके नहीं जा सकते आप, साफ बात है ना। चले गए। उसके बाद हमारे सनातन में एक वो आता है कि फूल उठाए जाते हैं, पुष्प कहते हैं उनको। वास्तव में वो अस्थियों के कुछ टुकड़े जो बचे हुए होते हैं, जलने के बाद, गलने के बाद, जो भी। कितने जो गंगा जी में पहुंचते हैं, कितने 2 से 4 किलो, जितना हमने प्रकृति से लिया था उतना ही हम प्रकृति को सौंप के जाने वाले हैं, जाते हैं। नोट कर लेना आप, ये तथ्य है, फैक्ट है। और अब बात करें इन 5 तत्वों की। ये 5 तत्व हमारे शरीर में कैसे, इसका क्या प्रमाण, क्या है, सबूत क्या है? इसका सबूत दोस्तों इतना सा हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर अग्नि है। चलो भूमि से शुरू करते हैं। भूमि है, पहला अक्षर भगवान का भा, भूमि। भूमि तत्व से ही हमारा ये भौतिक काया है, ये देह है। भौतिक इस भूमि तत्व से ही हम जमीन पे चलते फिरते हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं। भूमि तत्व है तो हमारा भौतिक अस्तित्व है, शारीरिक अस्तित्व है, ये भूमि तत्व है। फिर आया आकाश तत्व, गगन। गगन कहाँ है? गगन हमारे मस्तिष्क में, बुद्धि में, दिमाग में।
दिमाग से हम कितना सोच सकते हैं, आसमानों से भी परे, आसमानों से भी विशाल वो गगन तत्व है जो ये क्रिया करवाता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक लोग इतनी बड़ी बड़ी खोज और आविष्कार करते हैं। गगन, वायु, वायु तत्व, वायु तत्व है हमारा श्वसन तत्व, जिससे कि हम सांस लेते हैं, जिसे प्राण वायु कहा जाता है। प्राण अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, चल रहा है, प्राण चल रहा है, ये प्राण वायु है, ये वायु तत्व है। अग्नि, अग्नि तत्व को हम लेके आते हैं। अग्नि अगर ना हो तो क्या हो? अग्नि है तो हमारे अंदर क्या है? अग्नि है तो हमारे शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अंदर कुछ तो है ना, कोई हीटर लगा है या हम चार्जर लगाते हैं, कुछ होगा, कुछ है जिसकी वजह से हमें भूख लगती है। भूख लगती है, सबको लगती है। क्यों लगती है? अंदर कोई जला रहा है, कोई पचा रहा है, जिसे जठराग्नि कहते हैं, पेट के अंदर की अग्नि। क्लियर? फिर आता है जल, नीर। कहाँ है? वैज्ञानिक, आजकल के हमारे वैज्ञानिक कहते हैं हमारे शरीर का 70% भाग पानी से बना है, बाकी सब तो 30%। जो खून का 70%, क्षमा करें मैं शरीर का कह गया, खून का 70% तो पानी है। यदि वो ना हो, 5 तत्व हो गए। अब इन 5 तत्वों से आप एक अंदाजा लगाएं कि इनमें से एक तत्व को कम कर दिया जाए, भूमि तत्व कम कर दिया तो गगन तत्व को कम कर दिया तो फॉर्मेट, वायु तत्व को कम कर दें, बंद कर दें। भाई मेरा सांस है, मेरी मर्जी, मैं लूं ना लूं। जैसे बहुत सारे काम हम करते हैं, जिस दिन छुट्टी करते हैं, संडे होता है, आज तो अवकाश है, आज हम देर से उठेंगे। क्यों उठें जल्दी? आज हमें कोई काम ही नहीं करना है, आज छुट्टी है, आज सांस भी नहीं लेते हैं। सोचो सोचो, एक दिन के लिए रोको। दिन कहता हूं, प्राणायाम करने वाले योगी शायद कुछ मिनट के लिए रोक लें, आप 5 मिनट के लिए रोक लो, क्या होगा? है ना? वायु के बाद अग्नि, अग्नि को शांत कर दें, हमें भूख नहीं लगेगी। और अग्नि अगर शांत हो गई दोस्तों, तो ये जो टेम्परेचर शून्य हो जाएगा। और जिस आदमी का तापमान शून्य हो जाता है, देखते ही ये क्या कहते हैं कि ये तो ठंडे हो ठंडे हो जाएंगे, है ना? कुछ ही मिनटों में हम ठंडे हो जाएंगे। अग्नि, जल तत्व को कम कर दें तो क्या होगा? इन 5 तत्वों में से कोई एक तत्व मुझे एक भी ऐसा बता दीजिए जिसके बिना हमारा जीवन संभव हो। नहीं है। यही भगवान है। भगवान यही करते हैं, हमारे लिए इन सब चीजों की व्यवस्था करते हैं। इस सब का वो कार्यभार स्वयं ही संभालते हैं, और हम उन्हें कहां ढूंढते फिर रहे हैं। धन्यवाद कीजिए इस प्रकृति माता को, धन्यवाद कीजिए उस प्रभु का जिसने ये सारी व्यवस्थाएं की हैं। जब मैं पैदा हुआ, मां के गर्भ में था, तो उसे चिंता थी कि मेरा ही एक अंश, मेरा एक बच्चा भौतिक रूप में आने वाला है, उसके जाड़ दांत नहीं होंगे। उसके लिए दूध की व्यवस्था वो मां के स्तनों से करता है, पूर्ण व्यवस्था करता है। ऑक्सीजन
हमें मांगनी नहीं पड़ती, मोल नहीं लेनी पड़ती, व्यवस्था करता है। हर चीज की व्यवस्था तो वही करता है। हम तो सिर्फ एक लीला का हिस्सा मात्र हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं। और जो समझते हैं कि मैं कुछ हूं, सभी आप सब में प्रभु स्वयं विराजमान हैं। मैं आपके भीतर बैठे प्रभु को बारंबार प्रणाम करता हूं। और लेकिन वही बात है दोस्तों, देखो, समझाने वाले, बताने वाले बहुत सारे धर्म गुरु, बहुत सारे कथावाचक, अच्छे वक्ता भी हैं, मुझे तो बोलना ही नहीं आता, बहुत अच्छे वक्ता भी आपको मिलते हैं। लेकिन मैं अपनी भाषा में, अपनी सरलता से, जो मेरी समझ में आता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूँ, मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, मैं कोई जैसा भी हूँ आपका बच्चा हूँ, आप ही के सम्मुख हूँ। वो गुरु जी, वरना आजकल तो क्या होता है, चेले तो पैदा ही कहाँ होते हैं, आजकल तो सीधे गुरु ही पैदा होते हैं। बल्कि गुरु भी नहीं, गुरु घंटा पैदा होते हैं। एक गुरु जी थे, तो उन्होंने चेला बनाया। चेला खुद को पहले ही बड़ा समझे। एक दिन बैठे तो बोले, गुरु जी कुछ ज्ञान की बात हो, कुछ ज्ञान की बात कीजिए। तो बोले, बेटा ये रामायण पढ़ो, श्री रामचरितमानस पढ़ो, ये तो सभी पढ़ते हैं। मैं तुम्हें कोई कथा सुनाता हूँ। अरे कथा तो सभी सुनाते हैं, कुछ बड़ी बात हो, कुछ ऊंची बात। गुरु जी ने सोचा, पाला तो महान से ही पढ़ा है, पर चलो बेटे, आज हम तुमको श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ सिखाते हैं। हाँ, और ये बड़ी बात है, ऊंची बात है। ठीक है गुरु जी, आप भागवत के विषय में बात करें। अब गुरु जी ने शुरू किया, भूमिका में ही श्रीमद् भागवत आपने पढ़ी हो तो भूमिका में ही आता है, श्लोक आता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। तो बोले, हे पुत्र, सारे उपनिषदों, सभी धर्म ग्रंथों का जो सार है, वो सारे धर्म ग्रंथ और उपनिषद एक गाय की तरह हैं इस भागवत में, जो कि दूध देती है। दुग्धा गोपाल नंदन, और उसका दुहन गोपाल, बाल गोपाल के नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन कर रहे हैं। अर्जुन यहाँ पे बछड़े के समान है, और जो जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं, जितने भी भगवत प्रेमी हैं, वो इस दुग्ध का पान करने वाले हैं। वाह 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 गुरु जी, कुछ समझे? बोला, हाँ गुरु जी, मैंने तो कहा था आप जितना आप समझाते कौन, हम समझते ज़्यादा हैं, हम समझ गए। बोला, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा बेटे, आज आप समझ गए, बाकी बातें कल करेंगे। पर वो गुरु जी एक बात समझ में नहीं आई, बाकी तो सब समझ में आ गया बहुत अच्छे से। एक बात समझ में नहीं आई, क्या? कि ये जो इसमें आता है सर्वोपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदन, इसमें ये दो गधा कौन है? गुरु जी ने माथा पकड़ लिया। बोले, बेटे इसमें दो गधा हैं, एक तो तुम हो और तुमसे बड़े हो। तो मतलब निष्कर्ष पे पहुंचना साथियों, आज इतनी ही बात करेंगे। कल वीडियो जरा ज़्यादा लंबा हो गया है, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबको प्रणाम, आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम। और हमारे ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये सब बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। हमें कोई सुझाव देना चाहें ज़रूर सुझाव दें, और यदि हमसे कोई शिकायत है तो हमें क्षमा कर दें।